अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 8 मरला घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और ये आपके साथ ग्रे स्ट्रक्चर डबल स्टोरी घर की लागत आपके साथ बना रहा हूँ और ये न्यू अपडेट है। रात को मैंने 5 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और जो डेट थी वो हमारी 13 नवंबर थी और आज की वीडियो के अंदर 14 नवंबर 2023 के अंदर आपके साथ 8 मरला घर के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी लागत आती है। और 8 मरला घर का जो साइज़ होता है ये 30 फीट फ्रंट होता है, जिसकी लेंथ होती है वो हमारी 60 फीट होती है। अब इसके अकॉर्डिंग टू सारी की सारी असेसमेंट आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ तो इसके लिए ऊपर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज की वीडियो में के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि 2023 में नवंबर के महीने में आपको कौन कौन सी जो आइटम्स हैं जिसके अंदर मटेरियल कौन कौन सा सस्ता हुआ है, आपको मौजूदा रेट के अंदर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर काफ़ी डॉलर के अंदर भी चीज़ कमी आई है, पेट्रोल के अंदर भी कमी आई है, तो जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर भी कमी आई है या नहीं आई, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत से हज़रात से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल के ऊपर न्यू है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो जो भी अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन पेज के ऊपर शो हो सके। बेसिकली जो भी घर बनाते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि अपना घर बना सके। ज़िंदगी के अंदर जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ दिन ब दिन कीमतें बढ़ती रहती हैं, जिस तरीके के साथ आज के दिन अगर ईंट की बात की जाए तो ईंट भी घर के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। जिस तरीके के साथ इंसान की जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी एक बुनियादी हैसियत रखती है, इसी तरह घर के अंदर एक ईंट बुनियादी हैसियत रखती है। अगर ईंट की मकदार को आप देखते हैं तो 8 मरला घर के अंदर आपकी टोटल ईंट 80,000 लग जाएगी। ये डिपेंड कमी या ज़्यादा इस वजह से लग जाती है कि प्लॉट आपका अगर डीप है रोड लेवल से, अगर आपका प्लॉट 3 फीट गहरा है तो 2 फीट से लेकर 2.5 फीट आपने नीचे जाना है तो 5.5 फीट हाइट हो जाती है, जिसकी वजह से 2.5 फीट आपने और ऊपर जाना है डीपीसी लेवल, तो 7.5 फीट तक हाइट हो जाती है। किसी हजरात का प्लॉट रोड लेवल से 5 फीट गहरा है तो समझे उनकी हाइट 10 फीट हो गई है। 2 फीट गहरे से मतलब ये है कि आपकी 3,000 से 4,000 ईंट अजाफी लग जाती है। अब ये होता है कि जो भी घर आप बनाते हैं तो इसके अंदर से आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितने का मटेरियल लगेगा, कितने का सीमेंट लगेगा, कितना सरिया आएगा और लेबर रेट के ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा। बेसिकली कोई भी घर आप बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी तादाद के अंदर वीडियो होती है, पर एक्सप्लेन वीडियो प्रैक्टिकली और थ्रेटिकली के एग्जैक्ट जो एस्टिमेट होता है कि आपका 100 के अंदर से 98% आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी कास्ट आएगी वो आपके साथ मैच करें। अब बहुत से हज़रात आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास घर बनाने के लिए ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास बजट कम है तो आप उसको 4 स्टेजेस के अंदर बनाइएगा। सबसे पहली स्टेज आपकी फाउंडेशन होगी, दूसरी स्टेज आपकी ग्राउंड फ्लोर का लेंटर होगा, सेकंड के अंदर फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी पाइप और उसके बाद आपकी प्लस्तर हो जाएगा, प्लस्तर के साथ ही आपकी फर्श की फ्लोरिंग हो जाएगी। ये ड्यूरेशन आपका डिपेंड करेगा कि जिस हिसाब से आपकी पेमेंट आती है तो आप ये काम डेली वेजेस के ऊपर लगा के अपने घर को वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 मरला घर बनाने का आप सोच रहे हैं और आपको ये पता है कि हमने बैरियर टाउन या डीएचए के अंदर घर बनाना है तो ये खास उन हजरात के लिए है कि जो अपना घर नवंबर के महीने में स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और उनकी प्लानिंग है और उनके घर की प्लॉट की डिमार्केशन हो गई है, उनका नेक्स्ट स्टेप आगे घर की एक्सक्यूशन स्टार्ट करके घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर वो मुकम्मल करना है। तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी तमाम लागत और आपकी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप खुद बनाते हैं तो आपकी 68,65,000 आएगी। ये सारी की सारी वीडियो की कास्ट आपको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके आपको वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हजरात न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक शो हो सके। सबसे पहले आपका मटेरियल कितने का लगेगा, मकदार क्या है, रेट क्या है और ख़र्चा क्या है। तो सबसे पहला हमारा सीरियल नंबर 1 के अंदर आएगी खुदाई। खुदाई आम रूटीन के अंदर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है कि आपकी घर की जो फाउंडेशन है उसकी सॉइल की स्पेसिफिकेशन क्या है। आम रूटीन के अंदर आपको फाउंडेशन बीम भी दे सकता है कि बीम भी आप फाउंडेशन के अंदर भी लेन कंक्रीट करके उसके ऊपर सरिया वगैरह डाल के राफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी जो वर्किंग होगी 3 फीट आपकी गहराई होगी और 2.5 फीट आपकी चौड़ाई होगी, जिसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर या आपका लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो आपकी एक्सपेंस आएगा खुदाई करने वाला, उसका जो 30,000 रुपये के अंदर आपके पूरे घर की एक्सक्यूशन कर देगा, खुदाई कर देगा। उसके बाद वाटर टैंक और सेप्टर टैंक की खुदाई भी इसके अंदर वो ऐड कर देगा।
और 30,000 रुपये आपका खुदाई के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे का 2 सेक्शन के अंदर होगा। एक आपकी जब एक्सिक्यूशन हो जानी है, खुदाई हो जानी है, जब आपने पीसीसी करनी है तो पीसीसी पहले मिट्टी के ऊपर आपने टर्माइट स्प्रे करवाना है। ये भी पर जो 3 बोतल आपकी इस्तेमाल होगी, 3 से 4 बोतल। एक बोतल की जो प्राइसेस होती है वो 2500 से लेकर 3000 है। अब ये भी केमिकल होती है, ये फेप्रानिल 2.3, इसके अंदर केमिकल का रिएक्शन होता है। बहुत से ज़रात केमिकल 2 नंबरिंग के साथ पैकिंग करके फील्ड के अंदर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अनटेक्निकल बंदे को पता नहीं होता कि केमिकल वो सही करवा रहे हैं या अपना गलत करवा रहे हैं। अब इसके अंदर जिस तरीके के साथ लाहौर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे अगर आम इंसान को पीने के लिए दूध ही केमिकल वाला पाउडर का मिल रहा होता है तो आप उसकी जांच नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो केमिकल भी है, आपको वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको टेक्निकल स्किल पता चल सके और आप घर बनाना कॉन्ट्रैक्टर से या किसी थर्ड पार्टी से बनवाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास 2 से 3 महीने हैं तो ये वीडियो से आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवा सकते हैं। और जो फ़ायदा आपने लोगों को देना है, किसी बड़े बिल्डर को देना है, वो 10 लाख से 15 लाख अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को देना है, वो फ़ायदा आपकी फिनिशिंग जो मटेरियल के अंदर है वो आपकी फिनिशिंग हो सके। तो बेसिकली टर्माइट स्प्रे की पर जॉब है वो आपने उसका सर्टिफिकेट चेक करना है। तो सर्टिफिकेट चेक करने के बाद उसकी प्रोफाइल चेक करनी है। जो उसकी प्रोफाइल के ऊपर जो फेप्रानिल 2.3 उसकी ऊपर लिखी होगी तो उसने आपने रीडिंग लेके फिर उसके ऊपर करनी है। तो आपका 7500 रुपया फाउंडेशन में खर्चा आएगा और 7500 रुपया आपका जब फर्श वगैरह कच्चे करेंगे, रोड़ी वगैरह डालने से पहले मिट्टी के ऊपर स्प्रे करेंगे तो दीमक वगैरह होती है उसको कंट्रोल हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो पेंट वगैरह भी आप कर लेते हैं तो उसकी ओर मिट्टी की लेयर ऊपर नहीं बनती, दीमक नहीं आती और घर आपका खूबसूरत रहता है। तो ये 2 टर्माइट 15,000 से आपकी पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम जो टर्माइट स्प्रे या दीमक वगैरह से कंट्रोल से निजात हो जाती है। नेक्स्ट जो आ जाएगा रोड़ी बज्जर। आम रूटीन के अंदर मार्केट के अंदर सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होता था, पहले क्या होता था कि लोग रोड़ी वगैरह डालते थे जो आपकी ईंटें बच जाती थी। पहले वक्त के अंदर रोड़ी ख़ास क्वालिटी की होती थी, अव्वल क्लास ईंट की होती थी। आज के दौर में जो रोड़ी है वो दोम किस्म की, पीली किस्म की ईंटों की लोग बट्टे से ईंटें ले लेते हैं और सस्ते पा, और मार्केट के अंदर 60 से 70 रुपये पर क्यूबिक फुट सेल कर रहे हैं। अब इसी के तौर पे जब जहाँ पे आपका रोड वगैरह बनता है तो रोड के नीचे भी आपका सब बेस का मटेरियल डलता है, मोटा बज्जर डलता है, तो जिसकी वजह से आपके घर के अंदर जितना लोड ज़्यादा आएगा तो उसी की वजह से आपकी डैम्पनेस भी नहीं नीचे से आती है और घर मजबूत हो जाता है। जो रोड़ी आपने डालनी होती है उसकी जगह पे आपका फाउंडेशन में बज्जर होगा, और बज्जर की जगह जो फर्शों के अंदर आपने रोड़ी डालनी है उसकी जगह पे भी बज्जर होगा, जिसकी वजह से खास वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है। और बज्जर डालने से क्या होगा कि आपके जो मटेरियल की लेयर अच्छी कंपैक्ट हो जाती है और अच्छी लेयर बना लेती है और बॉन्ड अच्छा हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो डैम्पनेस होता है, क्रैक वगैरह होते हैं, उसकी वजह से आपकी निजात हो जाती है। तो 9000 क्यूबिक फीट आपका 900 क्यूबिक फीट आपका बज्जर है, 90 रुपये रेट है। ये आप सरगोदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 81,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा, जो ईंट है मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, जो ईंट होनी चाहिए वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। इसका साइज़ आपको मेजरमेंट टेप के ज़रिए 9 इंची पूरा होना चाहिए, 4.5 इंची चौड़ा होना चाहिए, और मोटाई के अंदर 3 इंच होना चाहिए। बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सी ईंटें ऐसी है कि जिसका साइज़ अंडर साइज़ है, 8.5 इंची, 4.5 इंच के बजाय 4.25 इंची, या 4 इंची मोटाई के बजाय 2.5 से 3, पौने 3 इंच। अब इस वजह से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तो हो रहा होगा कि आपको ईंट तो बाजारे नज़र आ रही है पर साइज़ के अंदर छोटी है। जहाँ पे आपकी ईंट लगनी थी 80,000, वहाँ पे अंडर साइज़ होने की वजह से वहाँ पे आपकी 90 से 95,000 ईंट लग जाती है। तो आप बाद में सर पकड़ लेते हैं, जनाब मेरी तो इतनी एस्टीमेट नहीं थी। छोटे साइज़ की वजह से मटेरियल भी ज़्यादा लगना है और ईंट की तादाद भी ज़्यादा लगनी है। ये माइंड आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो भी आपने ईंट लेनी है तो बट्टे वाला क्या करता है, अगर बट्टे के अंदर थोड़ा सा वो अपना आधी इंची फ़र्क डाल लेगा सांचे के अंदर, तो जिसकी वजह से उसकी पूरे अपना बट्टे के अंदर उसकी 22 लाख ईंट लगनी होती है, वहाँ पे उसकी 25 लाख ईंट लग जाती है। उतने कोयले के अंदर गुंजाइश तो उसकी 22 लाख की थी, अब साइज छोटा करने से वहाँ पे उसकी गुंजाइश होगी 25 लाख। उसी कोयले की वजह से, उसी मैन पावर की वजह से उसकी ईंट ज़्यादा सेल आउट हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। ये थोड़ी सी लालच होती है, ये थोड़ा सा साइज़ अंडर साइज़ होने की कहानी है। ये आपको कोई भी बंदा नहीं बताता, ना कोई वेंडर बताता, ना कोई ठेकेदार बताता। ये थोड़ी की टेक्निकल टिप्स है और ये आपको बता रहा हूँ कि ईंट के अंदर इस तरीके के साथ आपकी हेरा फेरी हो सकती है। जो काउंटिंग करनी है वो भी आपने अच्छे तरीके के साथ करनी है, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई है। आपकी अव्वल क्लास ईंट 8 मरला करके डबल स्टोरी करके फाउंडेशन से लेकर पैरापेट मुकम्मल तक आपकी लगेगी 17 रुपये रेट है।
13 नवंबर या 16,000 की भी मिलेगी, 17,000 की मिलेगी और 18,000 की मिलेगी। ये डिपेंड करता है लाहौर की लोकेशन वाइज जहाँ पे ये कैरेज वगैरह ज़्यादा होता है। आम रूटीन के अंदर 13,60,000 रुपये की आपकी ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत। रेत आपकी 4,000 क्यूबिक फीट आपकी चनाइयों और फर्शों के अंदर लेंटर के अंदर इस्तेमाल होगी। 1,000 से लेके 1,100 क्यूबिक फीट की एक गाड़ी आपकी चनाव के ऊपर खर्चा आएगा। तकरीबन आपका 2,25,000 यानी कि 1,25,000 की या लेके 1.5 लाख की आपकी रावी के ऊपर खर्चा आएगा और तकरीबन 50 से 60,000 की आपकी चनाब के ऊपर खर्चा आएगा। जो चनाब की रेत है वो आपने इस्तेमाल करनी है इनर आउटर के प्लस्तर के लिए, तो जिसकी वजह से चनाब की रेत थोड़ी साफ़ होती है, मोटी होती है, जिसके अंदर क्वालिटी डबल हो जाती है और जब आप पेंट वगैरह करते हैं उसके साथ लेयर बॉन्ड बना लेती है। और नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी प्लांट बराई गस्सू। अब ये इसके अंदर भी आएगा कि बजरी जो आपकी होगी ये प्लांट सरगोदा प्लांट की होगी। अब इसके अंदर से 2 तरह की बजरी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ज़्यादा सरगोदा है और एक मारगला है। मारगला की बजरी थोड़ी सी महंगी होती है और जो सरगोदा है ये आम रूटीन के अंदर स्टैंडर्ड है। जो मारगला की आपकी 3 गाड़ियाँ इस्तेमाल होगी, 8-8 क्यूबिक फीट की और 125 रुपये रेट है। तकरीबन 3 लाख रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। इसकी भी आपने खास ख्याल रखना है, इसकी जब मेजरमेंट आपने करनी है बजरी की भी, जो 8 की पता हो गया 800 क्यूबिक फीट की है या 900 क्यूबिक फीट की है, तो आपने क्या करना है, जो गाड़ी आएगी उसकी लंबाई अगर 18 फीट है, उसकी चौड़ाई अगर 7 फीट है, उसको मल्टीप्लाई करके जितनी हाइट होगी उसको आपने चाक के थ्रू जितना बॉटम डाउन है उसके ऊपर आपने चाक से ना निशान लगा लेना। उसकी मेजरमेंट टेप के जरिए नहीं, आपने राड नहीं ठोक उसके अंदर ग्राउंड करना, जिसकी वजह से वो राड के अंदर जो मेजरमेंट टेप होती है उसके अंदर उसमें 2 से 3 या 4 इंच का अपना 2 नंबरी की होती है, जिसके वजह से आपको जहाँ पे 7 सेंकड़ी की होती है वो 800 शो करवा रहा होता है। बेसिक ये थोड़ी सी जांचना है जो मेजरमेंट है, और जहाँ पे भी यह ख़ास तौर पे जो मटेरियल आता है बजरी और रेत, ये आम रूटीन के अंदर रात को आता है। उधर से सरगोदा से सुबह रात को 4 बजे चलता है शाम को, और रात को इधर 2-3 बजे आ जाता है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको उतार के, जब उतर जाती है फिर आप मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। ये खास ख्याल रखिएगा, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी आइटम्स के अंदर अगर आपको 30,000, 50,000, लाख रुपया चुना लगता रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सीमेंट मैपल लीफ। मैपल लीफ का जो ग्रेड होता है ये 53 होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये भी बाकी सीमेंट की निस्बत ज़्यादा है। मैं ज़्यादा जो मैपल लीफ सीमेंट इस्तेमाल करता हूँ, तो बेसिक जितने भी मेरे प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर ये है कि इसकी क्वालिटी रिलायबल है और इसकी जो पैकिंग आजकल आ रही है ये प्लास्टिक शीट के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से इसकी जो वर्किंग है, वर्केबिलिटी वो बढ़ गई है, और जिसकी वजह से जितना भी सीमेंट आपका 8 मल्ला घर के अंदर 850 बैग ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होंगे और 1,220 रुपये एक बैग का सीमेंट का रेट है, और 10,37,000 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और सीमेंट भी आपने जितना भी मंगवाना है वो आपने टन बाय टन लेना है। अगर 30 बैग या 35 बैग की आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आ रही है एक रिक्शा, तो वो मंगाना है। और लेंटर के अंदर या फर्शों की कंक्रीट के अंदर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 1-2 दिन पहले मंगवा लीजिएगा, फिर और यह पता होगा कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो 150 या 100 बैग आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका प्लॉट बराई गस्सू है। ये भी पर जॉब है, मौके की मुनासबत के साथ ही वो आपको मेजरमेंट हाइट मेजरमेंट करके कितना प्लॉट डीप है। तो आम रूटीन के अंदर आपने गस्सू की फिलिंग करानी है। गस्सू की जो स्पेसिफिकेशन ये होती है कि आपकी इसके अंदर से 70% रेत होती है, 30% इसके अंदर ब्रीक मिट्टी होती है। अब रेत का जो हुजम होता है आम रूटीन के अंदर बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि गस्सू की बजाय वो रेत को ही गस्सू कह के कुछ वेंडर सेल आउट कर देते हैं। अब गस्सू मौके के ऊपर ऐसा होगा कि इसको आप हाथ में पकड़ेंगे वो बॉन्ड बनाएगा, टूटेगा आस्ता आस्ता से। जो रेत होगी गीली होगी तो वो बॉन्ड बना लेगी, खुश्क होगी तो फ्लाई करेगी। और जब जो रेत खुश्क आप डाल देंगे, जब वो फ्लाई करेगी और आपकी दीवारों के अंदर सपोर्ट लगाएगी, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो जिसकी वजह से आपकी दीवारों के अंदर क्रैक आ जाते हैं। और जैसे ही वो खुश्क होगी तो कहीं से भी उसको लीकेज मिली तो रेत गिरना शुरू हो जाती है। ये खास ख्याल रखिएगा, आपने रेत नहीं डलवानी, आपने गस्सू डलवाना है और ना ही आपने मिट्टी डलवानी है। तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 3 से 4 फीट गहरे प्लाट और 2 फीट 6 फीट गहरे प्लाट के अंदर आपका 1 लाख रुपए का गस्सू के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा डीपीसी जियो मेम्ब्रेन शीट। ये भी पर जॉब है, और जब आप डीपीसी वगैरह डाल लेते हैं तो डीपीसी भी आपकी 3 इंच कम से कम होनी चाहिए। अगर आप प्लिंथ बीम डालते हैं, प्लिंथ बीम के ऊपर भी आपकी कंक्रीट की जो सरफेस है उसको अच्छे तरीके के साथ
आपने फिनिश करके तो इसके ऊपर भी आपने प्रेम लगा के ये आपने मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल करनी है। मेम्ब्रेन शीट से क्या होगा कि आपकी जो नीचे से फाउंडेशन से डैम्पनेस होती है उसको कंट्रोल कर लेती है। तो बहुत से हज़रात क्या करते थे कि ठंडी लुक होती थी मार्केट के अंदर में, आपको एक ड्रमी मिलती है 700 से 800 रुपये की और शीट मिलती है, वो 1000 रुपये की वो आएगी, 2000 रुपये के अंदर वो काम हो जाता है। पर वो आपने नहीं करना। आपका 8 से 10,000 रुपया जियो मेम्ब्रेन की शीट के ऊपर खर्चा आएगा। 8000 अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पर ये भी समझे कि क्वालिटी पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी दीवारों के जो पेंट वगैरह करना है उसके खर्चे से बच जाते हैं। तो इसके ऊपर आपका 10,000 रुपये खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सरिया है, जो सरिया है ये आपका 60 ग्रेड का है और 5 टन आपका 8 मरला घर के ग्राउंड फ्लोर स्लैब, प्लिंथ बीम, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, ममटी और पैरापिट, और उसके बाद आपका ओवरऑल वाटर टैंक, जो नीचे टैंक बनेंगे, गेट के पिलर और किचन स्लैब के अंदर जितना भी सरिया आपका इस्तेमाल होगा वो 5 टन होगा, 5000 केजी। और 1 टन के अंदर आपके 1000 केजी होते हैं और 25 मन होते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल टिप्स आपको पता होना चाहिए। अब आपका इसके अंदर से ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हजरात को ये पता होता है कि जो बैरिया और DHA के अंदर ज़्यादा आ रहा है। स्ट्रक्चर इंजीनियर ज़्यादातर 3 सूत्र जो आपका 9 mm का सरिया होता है वो आपका स्लैब के अंदर देता है। जो आपका बीम्स और कॉलम के अंदर होता है वो आधी इंची का और पौनी इंची का इस्तेमाल करते हैं 6 सूत्र। तो इसके अंदर से आपका 5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। 265 रुपये मुगल सुप्रीम का आज का रेट है। ये आप इतफाक भी लगा सकते हैं, मॉडल भी लगा सकते हैं, तो अम्ब्रेली भी लगा सकते हैं, FF भी लगा सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए ग्रेड इसका 60 होना चाहिए। जो मुगल सुप्रीम का ग्रेड होता है ये ख़ास तौर पे 72 होता है। ये इन्होंने डिज़ाइन किया था UCP और ओवरलैंड ट्रेन जब बन रही थी उसके लिए, जो मेट्रो वगैरह बन रही थी उसके लिए उन्होंने ख़ास डिज़ाइन किया था सरिया। तो मुगल वालों का ये स्पेशल सरिया और आम सरिये से ये 2 से 3 रुपये महंगा होता है। और आपका तकरीबन 13,25,000 रुपये का आपका 5 टन सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली के पाइप, ये भी पर जॉब है। और घर के अंदर, पूरे घर के अंदर जो भी आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मेन DB लगेगी 12x18 की या 18x24 की, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक DB लगेगी, एक ममटी के अंदर लगेगी। और जितना भी छतों के अंदर, दीवारों के अंदर पाइप इस्तेमाल होंगे वो आपका 1,20,000 रुपये आएगा। अगर आप पॉपुलर के लगाते हैं तो 1,20,000, अगर तुर्क प्लास के लगाते हैं तो आपका 90 से 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। आप सेकंड प्योरिटी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कास्ट के रिगार्डिंग आपकी बजट को सेव कर सके। और नेक्स्ट आ जाएगा सैनिटरी के पाइप और सीवरेज के पाइप। सैनिटरी के पाइप के अंदर PPRC पाइप आ जाते हैं जो आजकल सब्ज़ किस्म के चल रहे हैं। और सीवरेज के पाइप के अंदर UPVC पाइप आ जाएंगे। ये आपका मीडियम और कंड्यूट हो गए। आम रूटीन के अंदर जो आपने जहाँ पे कंक्रीट कर देनी है वो कंड्यूट कीजिएगा। वो मीडियम से 1,000 से लेके 2,000 रुपये सस्ता होता है। जो बाहर विजिबल होता है वो आपने मीडियम करना है। अगर आपके पास बजट और ज़्यादा है, आप अच्छा किस्म का लगा सकते हैं तो क्लास B भी लगाइएगा। उसकी एक 4 इंची की लेंथ 8,000 की है। अगर आपको मीडियम मिल रहा है वो आपको 45 होगा, तो कंड्यूट मिलेगा आपको 2,800, 2,600 से लेकर 2,500 तक। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ, क्वालिटी वाइज आप चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे कंक्रीट करनी है तो कंड्यूट, जहाँ पे आप बाहर विजिबल है तो आप मीडियम पाइप लगा सकते हैं। क्लास B ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आपका बजट वाइज आप इस्तेमाल करें। जो मीडियम और कंड्यूट है इसके अंदर लेयर की वर्किंग होती है, तो उसी की वजह से आपका जो हाई प्रेशर पाइप होते हैं उसके अंदर रेनी पानी गुजरना होता है, सीवरेज का पानी जाना होता है, उसके लिए वो बेस्ट है मीडियम पाइप। वो आपका 3,50,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा लेबर रेट, मजदूरी है। जो पूरे घर का कवर्ड एरिया होगा जिसके अंदर से बैक साइड ओपनिंग, साइड गली 3 फीट की और बैक साइड 5 फीट की, ये इसको डिडक्ट करते हैं तो तकरीबन आपका 3,050 स्क्वायर फीट एरिया और 480 रुपये लेबर रेट सेंट्री बिजली का एक रेट है। तो तकरीबन पूरे घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर वो तैयार करके देगा आपको 14,64,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। अगर आपका सेंट्री बिजली इसके अंदर नहीं इंक्लूड तो समझिएगा आपका 13,20,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप सेंट्री बिजली इंक्लूड है तो 14,64,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका चुगाट, सेफ्टी ग्रिल्स और मेन गेट। चुगाट के ऊपर आपकी रूटीन के अंदर आपके 18 से 20 चुगाट बन जाती है, छोटी और बड़ी। और सेफ्टी ग्रिल्स भी आपकी 10 से 12 बन जाती है। उसके बाद मेन गेट के ऊपर आपका तकरीबन सभी को जमा करते हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपए आपका सेफ्टी ग्रिल्स चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा साइड चौकीदार। साइड चौकीदार आपका 3 महीने का अगर प्रोजेक्ट है, 3 से 4 महीने का,
तो आम रूटीन के अंदर आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपका जो चौकीदार है वो आपकी जो पानी वगैरह है, दीवारों की तराई है, कंक्रीट की क्यूरिंग है और साइड की मेंटेनेंस है और साइड की जो लुक आफ्टर के लिए आप रखेंगे तो 25,000 रुपये उसकी सैलरी होगी। 4 महीने का प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब टोटल खर्चे को जब जमा करते हैं तो टोटल खर्चा आपका एक्सपेंस ए प्लस मटेरियल के साथ आपका 68,65,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। ए प्लस मटेरियल का ये है कि ए प्लस मटेरियल की मैंने इसकी वैलिडिटी ली है, ए प्लस मटेरियल के साथ एस्टीमेट बनाया है। ये एस्टीमेट आपके घर के अंदर अगर आप बनाते हैं तो ये आपका 90 से लेके 95 तक आपका एस्टीमेट बिल्कुल करेक्ट होता है। इतना ही खर्चा आता है, बाकी जो कास्ट इसके ऊपर प्रॉफिट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का होता है। अब 8 मरले का साइज़ 30x60 के ऊपर आपका 18,65,000 रुपया टोटल अमाउंट है और कॉन्ट्रैक्टर परसेंट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं 10%, तो 6,86,500 रुपये इसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। तो तकरीबन जब जमा करते हैं दोनों को 75,52,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। अब जब तकसीम करते हैं टोटल आपके पास कवर्ड एरिया है 3,050, तो पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आपको नवंबर के महीने में आ रही है 2,476 रुपये ए प्लस मटेरियल के अंदर। अगर आपका काम ये खुद करवाते हैं तो आपका यही काम आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी इंजीनियर की बजाय अगर आप खुद हैंड ओवर करते हैं तो आपका 65 से 68 लाख के अंदर ए प्लस मटेरियल के अंदर काम हो जाएगा। जो ग्रे स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी आपके हाथ में होती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर लगा काम करता है तो वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से बाद में फ्यूचर में परेशानी आती है। अगर आप घर बनाना 3 महीने का प्रोजेक्ट है, अगर आप लाइफ के अंदर आपने 30 साल से 35 साल आपने आमदनी इकट्ठा करने के लिए लगा दी है घर की बनाने की खातर, तो आप अगर 3 महीने खुद निकाल लेते हैं तो इसकी लुक आफ्टर कर लेते हैं, तो लुक आफ्टर के थ्रू आपकी जो सेविंग है और जो क्वालिटी है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ रहेगी। और उसके ऊपर आपकी नवंबर की 2023 में आपकी ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट आ गई है और इसके अंदर से अगर आपका 30 फीट फ्रंट है और 60 फीट के अंदर आपको टोटली जो मटेरियल है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और इस तरीके के साथ बहुत से हज़रात ने वीडियो के अंदर मुझे 8 मरला की ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए मैं ख़ास वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ज़्यादा कमेंट करेगा 10 मरला एक कनाल के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उतनी मैं वीडियो उनके लिए बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।